तो गाइस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी भाइयों को बताने वाला हूँ कि ये इस सीरीज का लास्ट एपिसोड होने वाला है, क्योंकि इसके अभी तक टोटल 271 एपिसोड जो थे वो रिलीज हुए थे, जिन्हें कि मैं सभी को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और अब इसके आगे के जो एपिसोड है वो 3 दिन में एक एपिसोड रिलीज हुआ करेगा, जिसे कि मैं जैसे ही वो रिलीज हुआ करेगा एक्सप्लेन कर दिया करूँगा। और कल से हम अपनी जो पुरानी सीरीज गॉड एम्परर डिसेंडेंट थी उसे दोबारा से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसके भी अभी तक टोटल 100 से भी ज़्यादा एपिसोड जो है वो रिलीज हो चुके हैं। तो इसीलिए कल से हम उसे एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। उसके पहले से मैंने कम से कम 30+ एपिसोड जो है वो एक्सप्लेन किए हुए थे, और अब बाकी के एपिसोड जो है वो कल से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। और मुझे यकीन है कि वो सीरीज़ जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि उसके बारे में मुझे बहुत भाइयों की कमेंट भी आया करती थी कि मैं उस सीरीज़ को दोबारा से स्टार्ट करूं, और फाइनली मैं उसे दोबारा से स्टार्ट करने वाला हूं। और अगर कोई ऐसी सीरीज़ है जिसे कि आप लोग एक्सप्लेन कराना चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम पर सभी भाइयों के मैसेज का जवाब देता हूँ, और इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी सीरीज़ ऐसी है जिसे कि आप एक्सप्लेन कराना चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हो। तो चलो फिर आप अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, मोरोंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर हम लोगों के कपड़े जो है वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहे जैसे कि बुक के अंदर बताए गए थे। जोसुन के साथ ही चैनी दोनों के कपड़ों को चेंज करने के बाद उससे बोलता है कि आप क्या कहती हो, क्या आप हम वैसे ही लग रहे हैं। जो सुनने के बाद जियाओशी जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मास्टर अब तो आप पहले से भी ज़्यादा बेकार लग रहे हो। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो जियाओनैन के ऊपर आ जाता है, जो कि एंजॉय कर कर उठते हुए बोलती है कि सच में बहुत ही लंबे टाइम के बाद मैंने इतनी अच्छे से नींद ली है, इसीलिए मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और इतना बोलकर जियाओनैन जो होती है वो अपने कपड़ों को चेंज करने के बाद जो मिंगो होती है उसे बोलती है कि ठीक है, मुझे बताओ कि तुम्हारी यहाँ पर जो प्रैक्टिस है वो कैसी चल रही है, क्योंकि ग्रैंड मास्टर जल्दी ही वापस आ जाएगी। जो सुनने के बाद मिंगो से पूछती है कि क्या तुम उठ गई, क्योंकि मैं जो हूँ यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए थोड़ी प्रॉब्लम के अंदर फंस गई हूँ, इसीलिए मैं तुमसे थोड़ी सी एडवाइस जो है वो पूछना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही जैसे ही जियाओनैन उसकी तरफ देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है, और हमें पता लगता है कि जो मिंग है वो वहाँ पर एक कैट के अंदर बदल चुकी है। जो देखने के बाद जियाओनैन मिंग से बोलती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे ही कब से बन गई। जो सुनने के बाद मिंग जो होती है वो जियाओनैन को बताती है कि मास्टर ने मुझे यहाँ पर टास्क दिया था अपनी ब्लैक फ्लेम को अलग अलग चीज़ों के अंदर यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करने का, और मैंने डाओ युई सूत्रा की मदद से उसे ऐसा किया भी। लेकिन तभी मेरे माइंड के अंदर ये क्वेश्चन आया कि जो ब्लैक फ्लेम है वो तो मेरी बॉडी का ही पार्ट है, तो जब मैं उसे ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ तो क्यों ना मुझे यहाँ पर अपनी बॉडी को भी ट्रांसफॉर्म कर कर देखना चाहिए। और एज ए रिजल्ट मैं इस ब्लैक कैट के अंदर ट्रांसफॉर्म भी हो गए, लेकिन अब मैं दोबारा से अपनी ह्यूमन फॉर्म जो है उसके अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रही हूँ। जो सुनकर जियाओनैन भी अब थोड़ी परेशान होने लगती है, और वो परेशान होते हुए बोलती है कि चीज़ें जो है वो मेरी समझ में नहीं आ रही, कि अगर तुम यहाँ पर अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकती हो तो उसके बाद तुम्हें ओरिजिनल फॉर्म के अंदर भी आना चाहिए था। या ऐसा भी हो सकता है कि अभी तुम केवल मोटर रियलम पर हो, इसीलिए तुम्हारी एबिलिटी जो है वो यहाँ पर बहुत ही कम है, और तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर के ऊपर भी अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रही हो। तो हो सकता है कि अगर तुम स्पिरिट सीरियलम पर पहुँचने के बाद इनर एल्केमी को कंडेंस करो तो उसके बाद दोबारा से तुम ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाओ। जो सुनते के साथ ही वो वहाँ पर अपनी ब्लैक कलर की इनर एल्केमी जो होती है वो जियाओनैन को दिखाते हुए उससे बोलती है कि क्या तुम इसके बारे में ही बात कर रही हो। जो सुनने के बाद जियाओनैन थोड़ी शौक होते हुए बोलती है कि क्या ये तो ब्लैक इनर एल्केमी है, इसके बारे में तो मैंने आज से पहले नहीं सुना। जो सुनने के बाद मिंग जो होती है वो उसको बताती है कि जब मैं यहाँ पर कल्टीवेशन कर रही थी तो उसी टाइम पर ये मेरी बॉडी के अंदर बनने लगी, और इसके पहला कलर जो था वो गोल्डन कलर का था, लेकिन उसके बाद ये यहाँ पर ब्लैक कलर की हो गई। लेकिन जैसे ही ये मेरी बॉडी के अंदर बनी तो पता नहीं एकदम से मैं महसूस कर सकती हूँ कि मेरी पावर जो है वो पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। जिसके बाद मैंने दोबारा से अपनी ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश की, लेकिन मैं जैसे जैसे ह्यूमन फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करती हूँ मेरा साइज़ जो होता है वो और भी छोटा होता चला जाता है। और उसके इतना बोलते बोलते हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी कैट जो होती है वो बन जाती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बेचारी जियाओनैन जो होती है वो तो इस चीज़ को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा शौक हो चुकी होती है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, मैंने छोटी सी नींद ली और इतने ही टाइम में ये स्पिरिट सीरियल पर भी पहुँच गई। और जियाओनैन ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एकदम से उसका फ़ोन जो होता है वो बजने लगता है, और हमें पता लगता है कि उसके पास में बाइकिंग का कॉल आया है। जिसे देखकर जियाओनैन जो होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि फोर्थ मास्टर आपने बिल्कुल सही टाइम पर कॉल किया है, क्योंकि मैं आपसे पूछना चाहती थी कि क्या मोस्टर रेस के अंदर ऐसा होता है कि वो एक बार किसी मोस्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म होने के बाद दोबारा ह्यूमन फॉर्म में नहीं आ पाता। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब जो है वो अभी दूंगी, पहले मुझे तुम ये बताओ कि क्या मास्टर जो है वो तुम्हारे पास में ही है। जो सुनने के बाद जियाओनैन उसको बताती है कि नहीं, मास्टर जो है वो यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ से कहीं पर गए हैं।
जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो उसे पूछती है कि अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि मेरी जूनियर सिस्टर कहाँ पर है। जो सुनने के बाद जियान नैन उसे बोलती है कि वो मेरे पास में ही है। और जियान नैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान के अंदर एक पोर्टल जो होता है वो खुल जाता है और कोई आते के साथ ही जो जियान नैन होती है उसके सामने लैंड करता है, जिसका वहाँ पर हमें धमाका भी देखने के लिए मिलता है। और हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि बाइकिंग होती है, जो कि वहाँ पर आने के बाद बोलती है कि बाइकिंग जो है वो सेफली लैंड कर चुकी है। काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से मैं तुम लोगों से नहीं मिली, मैंने तुम्हें काफ़ी मिस किया। जिसे देखने के बाद मिंग जो होती है वो बोलती है कि आखिर ये लिटिल किड कौन है। और अब बाइकिंग को वहाँ पर देखने के बाद जो जियाओ नैन होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि हमने पिछले 2 हफ्तों से एक दूसरे को नहीं देखा। लास्ट टाइम हम माउंटेन एंड शी वर्ल्ड के अंदर ही मिले थे। लेकिन फोर्थ मास्टर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर क्यों आ गए? क्या आपको अपनी कल्टीवेशन नहीं करनी क्योंकि आपको जल्दी ही जुआन सेंधी आलम पर पहुँचना होगा, क्योंकि उस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए कम से कम आपको जुआन सेंधी आलम पर होना होगा। क्या आप इस बार उस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करना नहीं चाहती हो? जो सुनने के बाद बाइकिंग जो होती है वो से बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने पिछले 2 हफ्तों के अंदर बहुत ही अच्छे से मेहनत की है और मैं वेंटियन रियलम पर ब्रेक थ्रू कर चुकी हूँ। मानती हो ना कि मैं बहुत ज़्यादा औसम हूँ। और जियानैन 2 हफ्तों से तो इस बार जो मास्टर है वो तुम्हारे साथ में ही है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि पिछले 2 हफ्तों में तुम्हारी प्रोग्रेस भी काफ़ी अच्छी रही होगी। तो क्या तुमने भी वेंटियन रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया? और गाइस मैं आपको बता दूं कि वेंटियन रियलम जो है वो कल्टीवेशन का छठा लेवल है, जो कि हेवन एंड ह्यूमन रियलम के ऊपर आता है। और अब बाइकिंग की बातों को सुनने के बाद जियानैन जो होती है वो उससे बोलती है कि अरे नहीं, मैं तुम्हारी तरह टैलेंटेड नहीं हूँ। प्लीज़ यहाँ पर सेक्ट के जो रिकॉर्ड है कल्टीवेशन के उन्हें तोड़ना बंद कीजिए, क्योंकि अगर आप इसी तरह से रिकॉर्ड बनाती रही तो हमारे जैसों का क्या होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब बाइकिंग जो होती है उसका ध्यान मिंग के ऊपर जाता है। और मिंग को देखने के बाद जो बाइकिंग होती है वो हंसते हुए बोलती है कि जियाओ नैन तुम्हारी ब्लैक कैट जो है वो आखिर कहाँ से लेकर आई हो, ये तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। जो सुनकर जियाओ नैन जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम गलत समझ रही हो, ये तुम्हारी जूनियर सिस्टर मिंग है, जो कि यहाँ पर एक कैट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गई, लेकिन अब ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर नहीं आ पा रही है। जो सुनने के बाद जो मिंगो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि क्या इसका मतलब यह है कि जो मेरी जूनियर सिस्टर है वो एक कैट मॉन्स्टर है? जो सुनकर जियाओ नैन उसको बताती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रैंड मास्टर के मुताबिक जो फिफ्थ मास्टर है वो एक बर्ड है। और इतना बोलकर जियाओ नैन जो होती है वो मिंग से बोलती है कि फिफ्थ मास्टर मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ, ये आपकी सीनियर सिस्टर है और ग्रैंड मास्टर की फोर्थ डिसाइपल। जो सुनकर मिंग जो होती है वो भी बाइकिंग को ग्रेट करने लगती है। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि फाइनली मैं भी अब सीनियर सिस्टर बन चुकी हूँ और इसीलिए मैं आज से तुम्हें यूं बोलूँगी। जो सुनने के बाद मिंग जो होती है वो धीरे से बोलती है कि क्या होगा अगर मैं इस चीज़ के लिए मना कर दूँ तो। जिसके बाद अब बाइकिंग जो होती है वो थोड़ा सोचने लगती है और वो सोचते हुए बोलती है कि अगर कोई भी मॉन्स्टर किसी दूसरे मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है तो वो वापस भी ज़रूर अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो पाता है, लेकिन बस अगर एक चीज़ ना हो तो। जो सुनने के बाद जियाओ नैन पूछती है कि वो चीज़ आखिर कौन सी है। जो सुनने के बाद बाइकिंग उससे बोलती है कि ऐसा केवल तभी हो सकता है कि जब हमें अपनी ओरिजिनल फॉर्म के बारे में पता ही ना हो कि हमारी ओरिजिनल फॉर्म जो है वो कैसी दिखती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो ये मिंग है उसे ये चीज़ नहीं पता होगी कि उसकी ओरिजिनल फॉर्म कैसी दिखती है। जो सुनते के साथ ही अब मिंग जो होती है वो थोड़ा उदास होते हुए बोलती है कि मैंने अपने रियल पेरेंट्स के ऊपर कभी ज़्यादा अटेंशन ही नहीं दिया और मेरे घर के अंदर भी कोई मिरर नहीं था, तो सच बात तो यही है कि मैं जानती ही नहीं हूँ कि मेरा रियल पेरेंट्स दिखता कैसा है। जो सुनते के साथ ही जियाओ नैन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान ये ही ना जानता हो कि वो आखिर दिखता कैसा है। जो सुनकर मिंग उससे माफ़ी मांगने लगती है। जो सुनते के साथ ही अब जियाओ नैन जो होती है वो अपने फ़ोन को निकाल कर उसकी फ़ोटो ढूंढते हुए उसे बोलती है कि टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे फ़ोटो जो थे वो क्लिक कर लिए थे, तो इसीलिए जल्दी से अपनी रियल पेरेंट्स के अंदर चेंज हो जाओ, क्योंकि अगर ग्रैंड मास्टर को इस बारे में पता लगा तो वो यहाँ पर मुझे ज़रूर डांटेंगे। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मिंग जो होती है वो अपने रियल पेरेंट्स के अंदर आ जाती है और वो अपने रियल पेरेंट्स के अंदर आते हुए उन लोगों से बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरे कारण तुम लोगों को परेशान होना पड़ा। और उसके इतना बोलते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो सीधे जाकर उससे चिपक जाती है और वो उससे चिपकते हुए उसे बोलती है कि जूनियर सिस्टर मानना पड़ेगा, सच में आप तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। जो देखते के साथ ही अब जो मिंग होती है वो घबराते हुए बाइकिंग से बोलती है कि सीनियर सिस्टर प्लीज़ मुझे टच मत कीजिए, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर कर्स है जो कि यहाँ पर आपको चोट पहुँचा सकता है। जो सुनने के बाद बाइकिंग उससे बोलती है कि अरे टेंशन मत लो, मेरे पास में आर्टिफैक्ट है जिसका मेरे ऊपर कोई भी कर्स काम नहीं करता। लेकिन एक चीज़ तो माननी पड़ेगी सीनियर सिस्टर, आपकी बॉडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और आपकी बॉडी मुझे लगता है कि यहाँ पर जो सीनियर सिस्टर किंग जियान है उसके जितनी ही सॉफ्ट है। और हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, यहाँ पर आने से पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान जो है वो लेकर आई हूँ। यहाँ पर आपके लिए कुछ डिफेंसिव वेपन है जो कि मैं अपने घर से लेकर आई हूँ, जिनकी फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़ेगी।
और उससे अलग जो सिस्टर किंग जियान है उसने आपके लिए एक स्टोरेज रिंग को भी बनाया है और उसके अंदर उन्होंने कुछ पिल और बाकी की ज़रूरत के जो सामान है वो भी डाले हैं जो कि फ्यूचर में आपके काम आ सके। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि बाई किंग जो होती है वो मिंग को पूरी तरह से गहनों में सजा देती है और हम देखते हैं कि जो मिंग होती है वो देखने में भी काफ़ी क्यूट लग रही होती है। लेकिन तभी जो जियाओ नैन होती है वो पीछे से मिंग जो होती है उसे टच करने लगती है और उसे टच करने के बाद बहुत ही मासूम सा फेस बनाते हुए उसे बोलती है कि आंट मास्टर मेरे बारे में क्या। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि अरे तुम टेंशन मत लो, ये लो इसके स्टोरेज रिंग के अंदर मैंने बहुत सारे अर्थ लेवल के मैजिक वेपन जो है वो डाले हैं। जो सुनते के साथ ही जियाओ नैन जो होती है वो अब मिंग के पैरों को पकड़ लेती है और उसके पैरों को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि फोर्थ मास्टर मानना पड़ेगा, आप सबसे ज़्यादा बेस्ट हो, आप मेरी हीरो हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो मोबाइल डिवाइस को निकालते हुए जो मिंग होती है उससे बोलती है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इसे तुम्हें अपने पास में रखनी होगी। ये एक डिवाइस है जो कि जो सीनियर सिस्टर किंग जियान है उसने आपके लिए बनाया है। इसके अंदर एक स्पेशल कम्युनिकेशन का टूल है जिसकी मदद से आप हम में से किसी से भी बात कर सकती हो और फ्यूचर में अगर आपको कभी भी कोई ट्रबल का सामना करना पड़े तो आप हमें बता सकती हो, हम आपके यहाँ पर मदद ज़रूर करेंगे। और इतना बोलते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो मिंग को वो डिवाइस दे देती है और उसे डिवाइस देने के बाद उसे बोलती है कि याद रखना हम लोग जो है वो फैमिली है, फ्यूचर में चाहे तुम कहीं पर भी हो, चाहे तुम्हें कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, लेकिन याद रखना कि हम लोग जो है वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। और अब बाइकिंग की बातों को सुनने के बाद जो मिंग होती है उसे भी बहुत अच्छा फील होता है और वो बाइकिंग का शुक्रिया अदा बोल देती है। लेकिन तभी जो मिंग होती है उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है और उसे महसूस हो जाता है कि फ्यूचर में आखिर क्या होने वाला है। और अब फ्यूचर को देखते के साथ ही जो बाइकिंग होती है वो वहाँ पर पोर्टल को ओपन कर देती है और पोर्टल को ओपन करने के बाद वहाँ से जाते हुए बोलती है कि मास्टर जो है वो जल्दी ही यहाँ पर आने वाले हैं और अगर उन्होंने मुझे यहाँ पर देखा तो वे मुझे लेजी बोलेंगे, तो इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो बाइकिंग होती है वो मिंग की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि याद रखना स्काई फॉक्स की ब्लेसिंग तुम्हारे साथ है और सिस्टर हमेशा तुमसे प्यार करेगी, लेकिन याद रखना कि मास्टर अगर मेरे बारे में पूछे तो उन्हें कुछ भी नहीं बताना। और अब बाइकिंग के वहाँ से जाते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैन ही होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। और अब चैनी को वहाँ पर देखने के बाद जो मिंग और जियाओ नैन होती है वो चैनी को देखते हुए उसे बोलती है कि मास्टर फाइनली आप वापस आ गए। और उसके इतना बोलते ही जो मोरोंग होती है वो वहाँ पर सूंघने लगती है और वो सूंघते हुए बोलती है कि ये तो बाइकिंग की स्मेल है। जो सुनते ही चैनी जो होता है वो पूछता है कि क्या वो लड़की यहाँ पर आई थी। जो सुनकर जियाओ नैन अपने मन में सोचती है कि फोर्थ मास्टर माफ़ कर देना, मैं आपको बिट्रे करने वाली हूँ। और उसके इतना सोचते ही चैनी जो होता है उसका ध्यान मिंग के ऊपर जाता है और मिंग को देखने के बाद वो थोड़ा सरप्राइज होते हुए बोलता है कि क्या तुमने स्पिरिट सीरियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया। जो सुनते के साथ ही जो मिंग होती है वो भी अपनी इनर एल्केमी को बाहर निकाल लेती है और उसे निकालने के बाद वो बोलती है कि हाँ मैंने कर लिया, और जो जियाओ नैन थी उसने मुझे बताया कि ये मेरी इनर एल्केमी है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो म्यूटेड इनर एल्केमी है और उससे अलग मैं गोल्डन स्पिरिट सी को भी इसकी बॉडी के अंदर देख पा रहा हूँ। लगता है कि मैंने जितना नाइन नीदर वर्ल्ड की पावर के बारे में सोचा था, नाइन नीदर वर्ल्ड की पावर उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इतना सोचकर चैनी जो होता है वो उनसे बोलता है कि तुमने केवल 3 दिनों के अंदर ही यहाँ पर इनर एल्केमी को कंडेंस कर लिया, जो कि एक म्यूटेड इनर एल्केमी है। सच में तुमने काफ़ी अच्छा काम किया और उसी के साथ में जियाओ नैन ने भी तुम्हें काफ़ी अच्छे से गाइड किया, इसीलिए तुम दोनों ही यहाँ पर तारीफ़ के लायक हो। जो सुनकर जियाओ नैन जो होती है वो उसे बोलती है कि नहीं मास्टर, मैंने तो इसकी कोई भी मदद नहीं की, इसने यहाँ पर खुद से ही सेल्फ स्टडी कर कर इस चीज़ को पाया है। लेकिन हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो उसकी बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए जो मिंग होती है उसे बोलता है कि चूंकि तुमने इनर एल्केमी को कंडेंस कर लिया है तो इसीलिए अब तुमने सक्सेसफुली कल्टीवेशन की जर्नी जो है उसके अंदर कदम रख दिया है। लेकिन कल्टीवेशन जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कि बस तुम कल्टीवेशन कर कर यहाँ पर प्राप्त कर सको। कल्टीवेशन के अंदर प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसीलिए अब मैं तुम्हारे लिए न्यू एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर तैयार करने वाला हूँ। जो सुनकर मिंग जो होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर ये किस तरह का एक्सपीरियंस होगा। तभी जियाओ नैन जो होती है वो भी चैनी से बोलती है कि क्या मास्टर मुझे भी वहाँ पर जाना होगा। और उसके अब इतना बोलते कि साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो स्मॉल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर की वोलिंग जो होती है वो किन फैन से बोलती है कि तुमने 1 महीने के अंदर ही यहाँ पर 2 वर्ल्डों के ऊपर कंट्रोल कर लिया। अगर यहाँ पर देखा जाए तो तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन अगर टर्म के हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो जो रिजल्ट था वो इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं था। जो सुनने के बाद जो किन फैन होती है वो वोलिंग से बोलती है कि क्या आप जो रिबेलिएशन है उसके बारे में कह रही हो। जो सुनकर वोलिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि हाँ तुम ऐसा भी समझ सकती हो। जो सुनने के बाद किन फैन उससे बोलती है कि प्लीज़ तो मुझे थोड़ी एडवाइस दीजिए। जो सुनकर वोलिंग जो होती है वो अब किन फैन को बताती है कि वैसे तो तुम्हें यहाँ पर सारा काम जो है वो अपने आप ही करना होगा और तुम्हें हर एक डिटेल के ऊपर और कैरेक्टर के ऊपर बहुत ही अच्छे से ध्यान देना होगा, लेकिन तो चूंकि तुम एक एम्परर हो और तुम पावर का सेंटर बैठती हो
तो इसीलिए सबसे ज़्यादा तुम्हें दो चीज़ों के ऊपर यहाँ पर ध्यान देना होगा। जो सुनने के बाद हम देखते हैं कि जो किन फैन होती है वो भी अब सारी बातों को नोट करना शुरू कर देती है। और अब जो बोलिंग होती है वो से बोलती है कि जिसमें से पहली चीज़ ये है कि तुम एज ए एम्पर होने के नाते जो तुम्हारे यहाँ पर आर्मी है उन सभी के अंदर यहाँ पर डिसिप्लिन होना चाहिए। विदाउट तुम्हारे यहाँ पर डिसीजन के भी कुछ भी नहीं करने चाहिए। और उन सभी को डिसिप्लिन के अंदर रखने के लिए तुम्हें यहाँ पर अपनी पावर जो है उन्हें दिखानी होगी और उन लोगों को ये एहसास दिलाना होगा कि उनकी एम्पर तुम हो, ना कि वे तुम्हारे एम्पर है। अगर केवल तुम अपनी आर्मी के लोगों की पावर के ऊपर ही डिपेंड रहोगी तो धीरे धीरे कर उन लोगों के दिल के अंदर जो तुम्हारी रिस्पेक्ट है वो खत्म होती जाएगी। और सेकंड चीज़, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अगर मैं किसी वर्ल्ड को यहाँ पर अपने कंट्रोल में लेती तो उसे डायरेक्टली मैं अपने कंट्रोल के अंदर ना लेकर उसे के अंदर अपने कुछ लॉयल लोगों को छोड़ देती ताकि वे वहाँ पर मशीनिज्म बनाकर उस वर्ल्ड को कंट्रोल कर सके और पनिशमेंट और रिवॉर्ड जो है वो भी उन लोगों के ऊपर रहे। जो सुनने के बाद जो किन फैन होती है वो बोलिंग से पूछती है कि सीनियर क्या इस तरह से जो रिबिलेशन है वो नहीं बढ़ेगा। जो सुनने के बाद बोलिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि देखो यहाँ पर वर्ल्ड के अंदर बैलेंस जरूर होना चाहिए। तुम्हें अपने लिए कुछ लॉयल टीम जो है वो बनानी होगी जो कि तुम्हारी लिए पूरी तरह से लॉयल हो और उनमें से 3 लोग जो है वो तुम हर एक वर्ल्ड के अंदर छोड़ोगी, जिनमें से एक कोर्ट के ऊपर ध्यान देगा, दूसरा बिजनेस के ऊपर ध्यान देगा और तीसरा जो होगा वो फील्ड के ऊपर ध्यान देगा। जिस तरह से वे तुम्हें यहाँ पर रेगुलरली जो है वो रिपोर्ट करते रहेंगे और इस तरह से तुम देख पाओगे कि किस तरह से जो वर्ल्ड होते हैं वो ग्रो करते हैं और किस तरह से वे वर्क करते हैं और इस तरह से हर एक जजमेंट जो है वो तुम्हारा बिल्कुल क्लियर होगा और तुम अच्छे से सोच समझ कर उनके लिए फैसला जो है वो ले पाओगी। और एज ए लीडर होने के नाते तुम्हारा यहाँ पर अपनी डायरेक्शन और प्रिंसिपल के ऊपर अच्छे से फोकस होना चाहिए। याद रखना कि तुम्हारी हर एक मिनट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती होगी और तुम्हारा जरा सा कंट्रोल लूज होने के कारण तुम्हें बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ सकता है। जो सुनकर किन फैन जो होती है वो उसे बोलती है कि सीनियर आपने जो कुछ भी कहा आपकी बात सेंस कर रही है, मैं आपके इस सबक को हमेशा याद रखूंगी। जो सुनकर वो बोलिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें 5 दिनों का टाइम देती हूँ। 5 दिनों के अंदर तुम्हें इंटरनल पॉलिटिकल जो है उसे अच्छे से समझना होगा और किसी ट्रस्टेड पर्सन को सारी पॉलिटिकल पावर जो है वो हैंड ओवर करनी होगी। जो सुनकर किन फैन जो होती है वो उसे बोलती है कि सीनियर मैं अभी भी कुछ चीज़ों में थोड़ा लीक कर रही हूँ और मास्टर ने कहा था और इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाती बोलिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें मुझे हैंड ओवर किया है तो इसीलिए अभी के टाइम पर तुम्हें मेरी बात माननी होगी, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम मेरी बात मानना नहीं चाहती हो तो नहीं मान सकती हो। ये अब तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम्हें मेरी बात माननी है या फिर अपने मास्टर की। जो सुनकर किन फैन जो होती है वो बोलिंग को मस्का लगाते हुए उसे बोलती है कि मैं सीनियर की बात जरूर सुनूंगी क्योंकि मास्टर ने मुझसे कहा था कि मैं जैसे ही आपको देखूँ तो मैं आपको भी उतनी ही रिस्पेक्ट दूँ जितनी कि मैं मास्टर को देती हूँ। जो सुनकर बोलिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है मस्का लगाना बंद करो और मुझे थोड़ा फ्रेश एयर के अंदर लेकर चलो क्योंकि मैं यहाँ पर बैठे बैठे थक चुकी हूँ तो मुझे अपनी बैग पर लेकर चलो। जो सुनकर किन फैन भी ओके बोल देती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि किन फैन जो होती है वो बोलिंग को लेकर जाने लगती है और वो बोलिंग को ले जाते हुए उसे बोलती है कि सीनियर आपने सारे इंटरनल गवर्नमेंट अफेयर जो थे वो मुझे दे दिए तो क्या आप चाहती हो कि मैं आपके लिए कुछ करूँ। जो सुनकर बोलिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि जल्दी ही 10,000 रेस्ट कंपटीशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है तो जैसे ही तुम गवर्नमेंट अफेयरों को यहाँ पर कंप्लीट कर लोगी तो उसके बाद तुम मेरे रूम के अंदर आना क्योंकि अभी के टाइम पर तुम्हें ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है। मैं तुम्हें कुछ रिकॉर्ड दूंगी जो कि तुम्हें पढ़ने होंगे, उनके अंदर तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिलेगी ताकि तुम अपने एनिमी की वीकनेस जो है उनके बारे में अच्छे से पता कर सको। जो सुनकर जो किन फैन होती है वो उससे पूछती है कि क्या सभी के बारे में। जो सुनकर जो बोलिंग होती है वो उससे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि तुम इस बार अपने सेक्ट की तरफ से फाइट कर रही हो। ये फाइट जो है वो तुम्हारी पर्सनल फाइट नहीं बल्कि ये हमारे सेक्ट की रेपुटेशन का सवाल है, इवन कि तुम्हारे मास्टर की भी रेपुटेशन का। मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस बार का ये कंपटीशन जो है वो कौन जीतने वाला है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जो तुम्हारा ऑल हेवन 10,000 टाउ सेक्ट है वो कम से कम टॉप 4 में आना चाहिए। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होती है वो फुल जोश में आ जाती है और वो बॉलिंग को ही फेंकते हुए फुल जोश में बोलती है कि सीनियर आप टेंशन मत लीजिए, मैं इस कंपटीशन को ज़रूर जीतूंगी। और अब इस चीज़ को देखने के बाद बॉलिंग जो होती है वो किन फैन के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम पागल हो गई हो, तुमने मुझे इस तरह से फेंक दिया। जो सुनकर किन फैन बहुत ही फनी तरह से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि सीनियर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। और इतना बोलकर जो किन फैन होती है वो दोबारा से बॉलिंग को लेकर जाने लगती है और जो बॉलिंग होती है वो किन फैन से बोलती है कि तुम्हारे कपड़े का स्टाइल कुछ नया लग रहा है, ये हेवनली एम्पर रियलम का तो नहीं लग रहा, फिर आखिर ये किस जगह के कपड़े हैं, क्या ये तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें लेकर दिए है। जो सुनकर किन फैन जो होती है वो उससे बोलती है कि नहीं अभी के टाइम पर जो जियाओ नैन है वो स्टार वर्ल्ड के अंदर है और उसी ने ही ये कपड़े जो थे वो मेरे लिए खरीद के वहाँ से भेजे थे। अगर सीनियर आपको पसंद है तो मैं आपके लिए भी मंगवा सकती हूँ।
जो सुनकर जो वोलिंग होती है वो उसे बोलती है कि वैसे तो ये कपड़े काफ़ी अच्छे हैं लेकिन मैं ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनती हूँ। जो सुनने के बाद किन फैन बोलती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं वाइट कलर के कपड़े जो है वो आपके लिए मंगवा दूंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जीलिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि चैनी के पास में आने के बाद उसे बोलती है कि ग्रैंड मास्टर टास्क कंप्लीट हो गया। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है आओ आकर खाना खा लो। और अब वो जीलिंग को देखने के बाद जो मिंग होती है वो बोलती है कि अब ये कौन है। जो सुनते के साथ ही अब जियानैन जो होती है वो जीलिंग का इंट्रोडक्शन देते हुए उससे बोलती है कि ये चलो मैं आपको इससे इंट्रोड्यूस कराती हूँ, ये सिस्टर जीलिंग है और ये आपकी सीनियर सिस्टर की डिसाइपल भी है। जो सुनकर अब जीलिंग भी खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है कि हेलो फिफ्थ मास्टर, मेरा नाम जीलिंग है और आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। जो सुनकर अब मिंग भी उसे बोलती है कि हेलो मेरा नाम मिंग है। तभी चैनी जो होता है वो जीलिंग से बोलता है कि क्या सारा काम कंप्लीट हो गया। जो सुनकर जीलिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि मास्टर हाँ मैंने गुयू साइट जो था उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है और वहाँ पर 1300 इंसान थे यहाँ पर स्टार वर्ल्ड के, तो मैं उन सभी को भी वापस लेकर आ चुकी हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो जियाओ नैन होती है वो जीलिंग से बोलती है कि एक बात तो बताओ बेवकूफ मंकी कहीं की, क्या तुमने सच में यहाँ पर गुयू सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है? गुयू सेक्ट के अंदर तो जुआन सैंरियलम के कल्टीवेटर थे, तो फिर आखिर तुमने उनसे फाइट कैसे की? जो सुनकर जीलिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि वे लोग तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे, उनसे फाइट करते हुए तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि वे लोग पावरफुल हो गए। अरे हाँ सिस्टर जियाओनैन, मैं आपको बताना तो भूल ही गई थी कि मैंने यूनफारियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया। और गाइस मैं आपको बता दूं कि यूनफारियलम जो है वो कल्टीवेशन का 9th लेवल है, जो कि जुआन जहन रियलम से 2 लेवल ऊपर आता है। और अब यूनफारियलम का नाम सुनते के साथ ही जो भी शादी जियाओनैन होती है वो मुंह फुलाकर बैठ जाती है और वो उसे बोलती है कि ठीक है अब मैं तुम्हारे साथ में खाना खाने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। अब से जो मूरोंग है मैं उसी के साथ में खाना खाने के लिए बैठा करूंगी। और अब हमें यहाँ पर बताया जाता है कि जो जीलिंग है उसके पास में सबसे हाई लेवल की कल्टीवेशन है, और वहीं अगर जियाओनैन की बात की जाए तो उसके पास में सबसे लो लेवल की कल्टीवेशन है पूरे सेक्ट के अंदर। और अब गुयू सेक्ट के डिस्ट्रॉय होने का नाम सुनते के साथ ही मिंग भी थोड़ी शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या गुयू सेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया? जो सुनकर चैनी उसे बोलता है कि हाँ वैसे तो मेरा प्लान था कि मैं पहले तुम्हें यहाँ पर थोड़ी कल्टीवेशन कराकर तुम्हारी उनसे फाइट कराता ताकि तुम खुद उन्हें ख़त्म कर सको, लेकिन चूंकि वे लोग जो थे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे तो इसीलिए मैंने पहले ही उन्हें यहाँ पर ख़त्म करा दिया ताकि यहाँ पर जो मासूम लोग हैं उन्हें बचाया जा सके। जो सुनकर मिंग भी चैनी का शुक्रिया अदा बोल देती है। जिसके बाद अब चैनी जो होता है वो वहाँ से उठते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है मेरे साथ में चलो, मैंने कुछ टास्क जो है वो तुम्हारे लिए यहाँ पर चूज़ किए हैं। और इतना बोलकर अब चैनी जो होता है वो एक जगह पर आकर बैठ जाता है और वहाँ पर आकर उनसे बोलता है कि चलो वैसे तो जो गुयू सेक्ट था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, और बात की जाए ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी की तो वो अभी इतनी पावरफुल नहीं है। तो चलो अब टाइम आ चुका है यहाँ पर तुम्हें टास्क देने का। जीलिंग तुम्हें यहाँ पर दोनों वर्ल्ड जो है उनका ध्यान रखना होगा, स्टार और डिक्सिया दोनों का। और जब तक 10,000 कंपटीशन जो है वो स्टार्ट नहीं हो जाता है तब तक तुम इन दोनों वर्ल्डों के अंदर यहाँ पर ध्यान रखोगी और अपनी कल्टीवेशन के ऊपर भी यहाँ पर प्रैक्टिस करती रहोगी। और मोरोंग तुम्हें यहाँ पर अंडरग्राउंड के अंदर हो रही एक्टिविटी के ऊपर ध्यान देना होगा और पता करना होगा कि कौन इनके पीछे है, और अगर तुम्हें वे लोग बुरे लगे तो तुम उन्हें ख़त्म कर सकती हो। जो सुनकर वे दोनों जो होती है वो भी ओके बोल देती है, और जो चैन ही होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है तो अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जो सुनते के साथ ही अब वे दोनों जो होती है वे वहाँ से चली जाती है, और चैनी जो होता है वो मिंग से बोलता है कि स्टार वर्ल्ड जो है वो वैसे तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं है, तो इसीलिए मैंने एक न्यू वर्ल्ड जो है वो तुम्हारे लिए चुना है जहाँ पर कि तुम लोग अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को कर पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही चैनी जो होता है वो उन दोनों को लेकर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी ही जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि हम कैट गर्ल को देखते हैं, जो कि चैनी को देखने के बाद उसे वहाँ पर ग्रीट करने लगती है। जिसके बाद अब चैनी जो होता है वो उस कैट गर्ल से बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ कि आखिर यहाँ की सिचुएशन क्या है। जो सुनते के साथ ही जो कैट गर्ल होती है वो चैनी को बताती है कि योर मेजेस्टी ये वर्ल्ड जो है वो मिडल वर्ल्ड के अंदर आता है, और हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से अगर बात की जाए तो इस वर्ल्ड का नाम इटर्नल नाइट वर्ल्ड है, और इस वर्ल्ड के अंदर पूरी तरह से डार्कनेस भरी हुई है। और थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुझे पता लगा कि इस इटर्नल नाइट वर्ल्ड के ऊपर मिलियनों साल पहले एक इविल गॉड जो था वो रूल किया करता था, जिसका नाम कि ये यान था। और अगर उस गॉड की बात की जाए तो वो अपनी पूरी लाइफ यहाँ पर शैडो मैजिक और इटर्नल स्पेल जो था वो करता रहा, और उसी के साथ में उसने अपने लोगों के ऊपर एक कर्ज किया जिसे कि बैड शैडो कहा जाता था। और उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो अपने लोगों की लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ा सके, लेकिन जिस टाइम पर वो अपने लोगों के ऊपर वो कर्ज लगा रहा था उसे वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई, जिस कारण सभी होस्ट जो थे उनके ऊपर से जो कर्ज था वो एक्टिवेट हो गया।
और धीरे धीरे कर कर वो कर्स जो था उन लोगों की इंटेलिजेंस को ही खाना शुरू कर दिया, जिसके बाद उनकी कॉन्सियसनेस जो थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई और वे बस यहाँ पर ब्लड थरी बनकर रह गए। जिसके बाद वे एक अजीब तरह के क्रिएचर बन गए और उन अजीब तरह के क्रिएचर को यहाँ पर कर्स बीस्ट भी कहा जाता है और उनमें से एक कर्स बीस्ट जो है वो आपके ही पीछे खड़ा हुआ है। जो सुनते के साथ ही अब मिंग और जो जियाओ नैन होती है वे दोनों घबराकर पीछे देखते हुए बोलती है कि क्या हमारे पीछे खड़ा है, और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा और अजीब सा क्रिएचर जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है। जो देखकर मिंग जो होती है वो अपनी एनर्जी से दो नाइफ को बनाते हुए बोलती है कि क्या यही कर्स बीस्ट है, और उसके इतना बोलते ही जियाओ नैन जो होती है वो उसे चिपक जाती है क्योंकि उसे गोश्त से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, और वो चिपकते हुए बोलती है कि मम्मा मुझे घर जाना है। और उसके इतना बोलते कि शादी हम चैनी को देखते हैं जो कि उस कर्स बीस्ट की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ब्रेक, और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो कर्स बीस्ट जो होता है वो केवल चैनी के दो शब्दों से ही पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। जो देखने के बाद जियाओ नैन जो होती है वो रोते हुए बोलती है कि जैसा कि ग्रैंड मास्टर से एक्सेप्ट ही किया जा सकता था, उन्होंने कुछ ही पल में इस गोश्त बीस्ट को खत्म कर दिया। लेकिन मास्टर उस कर्स बीस्ट के अंदर से निकल कर कुछ गिरा है, मैं उसे लेकर आती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब मिंग भी चैनी की तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि ये मास्टर देखने में कितना ज्यादा पावरफुल था, लेकिन मैं तो यहाँ पर देख भी नहीं पाई कि आखिर मास्टर जो थे उन्होंने यहाँ पर उसे किस तरह से खत्म किया। मास्टर ने केवल दो ही शब्द बोले और वो मास्टर जो था वो अपने आप ही खत्म हो गया। आखिर जो मेरा मास्टर है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है और क्या इनकी पावर का कोई अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। और उसके इतना सोचते ही जियाओ नैन जो होती है वो किसी क्रिस्टल को चैनी के पास मिलाते हुए उसे बोलती है कि ग्रैंड मास्टर ये उस गोश्त के अंदर से निकल कर वहाँ पर गिरा था, देखिए देखने में मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो भी उस क्रिस्टल को ले लेता है और उस क्रिस्टल को लेने के बाद उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा नया टास्क जो है वो यहाँ पर यही होने वाला है। और अब चैनी के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।